हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 50, जो क्लास 6 to 8 के लिए है। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें अपना स्टूडेंट नेम लिखना होता है और उसको अपना क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें 24 स्माइलीज दी गई हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं 24 स्टूडेंट्स को। इसके नीचे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में बच्चों लिखा है, आवर क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स। One day, the teacher asked the students to form a lines such that every line has same number of students. हमारी क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। एक दिन हमारे टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को लाइन बनाने के लिए बोला और लाइन कुछ ऐसे बनानी थी कि हर एक लाइन में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हों। So we made 4 lines of 6 student each. Then a student said we could even make 6 lines of 4 student each. तो हमने क्या किया, 4 लाइनें बना ली जिसमें हर एक में 6 बच्चे थे। फिर एक बच्चा बोला कि हम तो 6 लाइनें भी बना सकते हैं जिसमें हर एक में 4 बच्चे हों। द टीचर मेंशन्ड दैट यस देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू फॉर्म द लाइन्स। तो हमारे टीचर ने कहा कि हाँ, लाइन्स बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। वी डिस्कवर्ड द फॉलोइंग वेज वन बाय वन। हमने ये अलग अलग तरीके एक एक करके देखे। पहला तरीका था 1 लाइन 24 स्टूडेंट्स। पहले तरीके में बच्चों एक लाइन थी जिसमें 24 स्टूडेंट्स थे। दूसरा तरीका था 2 लाइन 12 स्टूडेंट्स ईच, यानी कि 2 लाइनें और हर एक लाइन में 12 बच्चे। तीसरा तरीका था 3 लाइन्स 8 स्टूडेंट्स ईच। तीसरे तरीके में 3 लाइनें बनी थी और हर एक लाइन में 8 बच्चे थे। चौथा तरीका था 4 लाइन्स एंड 6 स्टूडेंट्स ईच, यानी कि 4 लाइनें बनी थी जिसमें हर एक में 6 बच्चे थे। पांचवा तरीका था बच्चों 6 लाइन्स 4 स्टूडेंट्स ईच, यानी कि 6 लाइनें बनी थी और हर एक में 4 स्टूडेंट्स थे। और लास्ट तरीका था 12 लाइन्स 2 स्टूडेंट्स ईच। 12 लाइनें बनी थी और हर एक में 2 स्टूडेंट्स थे। चलिए देखते हैं आगे। आगे बच्चों आपको दिखाया गया है जो हमारा दूसरा तरीका था, 2 लाइन्स 12 स्टूडेंट्स ईच। आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 लाइन्स बनी हैं और हर एक में 12 स्टूडेंट्स को दिखाया गया है। तो आप बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं? 24 को बच्चों आप 12 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं। वहीं अगर 24 को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आप उसको 2 आंसर आ जाएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों हमें बताया कि हमने अभी तक क्या सीखा। सो वी लर्नड, तो हमने सीखा कि हम नंबर्स को कैसे दिखा सकते हैं। 2 इंटू 12 को हम लिखते हैं 24। वहीं अगर 24 को हम 2 से डिवाइड करते हैं इसका आंसर आता है 12। तो यानी हम इंटरचेंजेबली भी इन नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे साथ इंटरचेंज करके, बट उस केस में हमारे फंक्शंस चेंज हो जाएंगे। फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई और डिवाइड। आगे चलते हैं। 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 24। जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 होता है। और वहीं अगर हम इन नंबर्स को चेंज कर देते हैं और फंक्शन चेंज कर देते हैं, हम लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 8। 24 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 आंसर आता है। 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24। वहीं अगर 24 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। अब आगे बताया गया हमें फैक्टर क्या होता है। बच्चों, ए फैक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर एक वह नंबर होता है जो हमारे दिए गए नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर देता है और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ता। जैसे कि बच्चों आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 0। तो इस केस में बच्चों 2 हमारा 4 का फैक्टर है। सिमिलरली अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है 0। तो 5 हमारा 10 का फैक्टर है। इसी तरह बच्चों जो आपने ऊपर देखा, 24 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया था। तो बच्चों 2 और 12
दोनों ही 24 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि जैसे आपने 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आंसर आया, वैसे ही आप 24 को 12 से डिवाइड भी कर सकते थे और हमारा आंसर आता 2। सिमिलरली जहां पे आपने 24 को 3 से डिवाइड किया और 8 आंसर आया, तो इस केस में 3 और 8 हमारे फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि जहां आपने 3 से डिवाइड किया तो उसका कंप्लीट डिवीजन हो गया और रिमाइंडर 0 बचा। सिमिलरली आप 8 से 24 को डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता 3 और डिवीजन फिर कंप्लीट हो जाता और रिमाइंडर बचता 0। तो बच्चों हमारे नीचे दिखाए गए हैं फैक्टर्स 24 क्या क्या होते हैं। 24 के फैक्टर्स वो सारे नंबर्स हैं जिससे 24 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, और वो सभी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 24। बच्चों एक नंबर खुद से हमेशा डिवाइड हो सकता है। जब खुद से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 1। जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा आएगा 1। 10 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 1, और 24 को 24 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। और बच्चों एक और चीज, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर वो हमेशा 1 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 1 हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपनी वर्कशीट। आगे बच्चों हमें एक और तरीके से 24 का डिवीजन दिखाया गया, कैसे कर सकते हैं हम, और ये दिखाया गया हमें लाइंस के हेल्प से। आप देखेंगे पहले हमने देखा था कि हम 2 लाइंस में कैसे स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया 3 लाइंस में। तो जब आप 3 लाइंस में अरेंज करते हैं तो फर्स्ट रो में बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे आए 8 स्टूडेंट्स, सेकेंड रो में भी 8 स्टूडेंट्स आ गए, और सिमिलरली थर्ड रो में भी 8 स्टूडेंट्स आ गए। तो आप बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 24 टोटल कैसे बनेगा, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 24 जो हमारा पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 है उससे मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ रोज जो कि 3 थे, तो हमारा आंसर है 24। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हर एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज, तो वो आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 8। इससे बच्चों आप एक और चीज निकाल सकते हैं कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हो और हर एक रो में कितने बच्चे हैं वो गिवन हो, तो आप निकाल सकते हैं कितनी रोज बनी, 24 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो से डिवाइड किया तो हमारा आया नंबर ऑफ रोज जो कि आया 3। चलिए आगे देखते हैं बच्चों आगे चल के हमें एक और मेथड दिखाया गया जिसमें हम रोज में अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। वो है जब हमारे पास 4 रोज होंगी, तो 4 रोज होने पे क्या होगा बच्चों, आप उसको डिवाइड कर देख सकते हैं। 4 रोज होंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 6। 24 जो हमारा टोटल नंबर स्टूडेंट्स को हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ रोज से, तो हमारा आया एक रो में कितने बच्चे होंगे, और वो है 6। तो आप हर एक रो में 6 स्टूडेंट्स को खड़े कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आपने देखा ये हमारी 4 रोज बन गई है। इसी तरह से बच्चों आप और बाकी इसके एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं, करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों लास्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें कुछ और नंबर दिए गए हैं, हमें इन सब के फैक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए बच्चों आइए निकालते हैं इन सभी के फैक्टर्स। बच्चों अब हम इन क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के साथ करेंगे और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा डीपली समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, जिसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। बच्चों हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है 42 और इसके फैक्टर्स निकालने का सबसे आसान तरीका है इसे हम डिवाइड करके देखेंगे। तो हम 42 को पहले डिवाइड करेंगे 2 से। चलिए आइए बच्चों हम करते हैं इसे डिवाइड, और डिवाइड करने बच्चों आप देखेंगे 2 से 42 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और आंसर आ रहा है 21। और साथ ही बच्चों आप देखेंगे हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0। तो बच्चों इसमें जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यानी कि 2, एंड जो हमारा आंसर है 21, दोनों ही 42 के फैक्टर्स हैं। अगला हम बच्चों 42 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 3 से भी 42 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 4 एंड रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे बच्चों 3 एंड 14 दोनों ही आपके 42 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद बच्चों हम 42 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों आप देखेंगे इसमें 4 से 10 पे तो डिवाइड हो रहा है 42, बट रिमाइंडर बच रहा है 2। तो 4 एंड 10 हमारे 42 के फैक्टर्स नहीं हैं। आगे हम बच्चों 42 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो जब आप 42 को 5 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे वो जा रहा है 8 टाइम्स पे, बट हमारा 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमारा 5 एंड 8 भी 42 के फैक्टर्स नहीं हैं।
इसके बाद बच्चों हम डिवाइड करेंगे 6 से। जब आप 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यानी 6 एंड 7 भी 42 के फैक्टर्स हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट नंबर है 7। जब हम बच्चों 7 से 42 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 और रिमाइंडर बचेगा 0। इसमें हमारे फैक्टर्स बनते हैं बच्चों 7 एंड 6। बट जैसे कि बच्चों आपने पिछले डिवीजन में देखा था, हमारे सेम फैक्टर्स आए थे 6 एंड 7। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन आने पे हम अपना आगे फर्दर डिवीजन बंद कर देते हैं और यहीं पे हमारे सारे फैक्टर्स निकल के आ जाते हैं। तो बच्चों जब हमने 42 को डिवाइड कर करके देखा डिफरेंट नंबर से, तो हमारे 42 के 8 फैक्टर्स निकल के सामने आए और ये सभी 8 फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 एंड 42, जो कि आपका फर्स्ट नंबर का आंसर है। इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा अगला नंबर है 60। तो हम 60 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? जैसे हमने 42 को डिवाइड कर करके फैक्टर्स निकाले थे, वैसे बच्चों हम निकालेंगे 60 के लिए फैक्टर्स। हम डिवाइड करेंगे 60 को 1 से, फिर हम डिवाइड करेंगे 60 को 2 से, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे दो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 एंड 30। फिर हम डिवाइड करेंगे 60 को 3 से, वो भी कम्प्लीट डिवाइड हो जाएगा और हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे 20 एंड 3। उसके बाद बच्चों हम डिवाइड करेंगे 60 को 4 से, वो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमारे फैक्टर्स मिलेंगे 4 एंड 15। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे हम 5 से, जिससे फैक्टर्स मिल जाएंगे हमारे 5 एंड 12। एंड फिर डिवाइड करेंगे हम 6 से। 6 से डिवाइड करने पे हमें फैक्टर्स मिलेंगे 6 एंड 10। बच्चों जब आप 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 4 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए हम 7 को फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। सिमिलरली जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 रिमाइंडर बचेगा, एंड जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए 8 एंड 9 भी फैक्टर कंसिडर नहीं होंगे। इसके बाद बच्चों जब आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके फैक्टर्स आएंगे 6 एंड 10, जो कि हमारे ऑलरेडी एक बार निकल चुके हैं। तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, अगर फैक्टर्स रिपीट होने लग जाएं तो उसके बाद हम डिवीजन नहीं करते और अपना फैक्टराइजेशन प्रोसेस उसके बाद रोक देते हैं, और जो अभी तक हमारे फैक्टर सारे निकल के आए वही हमारे फाइनल फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे बच्चों हमारे 60 के फैक्टर्स आए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। बच्चों हमारा नेक्स्ट नंबर है 55। जैसे हमने 42 एंड 60 के फैक्टर्स निकाले, वैसे ही हम 55 को भी डिवाइड करके फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे फैक्टर्स आएंगे 55 एंड 1। जब बच्चों आप आगे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 2, 3, 4 से, तो आप देखेंगे हर एक में रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद बच्चों जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे फैक्टर्स आएंगे 5 एंड 11। इसके बाद बच्चों हमारा 55 6, 7, 8, 9 एंड 10 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा एंड उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जब हम उसे 11 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारे फैक्टर्स आएंगे 5 एंड 11, जो कि रिपीटिंग फैक्टर्स होंगे। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा था, रिपीटिंग फैक्टर्स आने के बाद हम फर्दर डिवीजन करना बंद कर देते हैं और जो फैक्टर्स आए वही हमारे फाइनल फैक्टर्स होते हैं। तो बच्चों हमारे 55 के फैक्टर्स आते हैं 1, 5, 11 एंड 55। हमारा नेक्स्ट नंबर है बच्चों 47। जब बच्चों आप 47 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 1 एंड 47 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होता है एंड बाकी नंबर से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ता है। तो बच्चों 47 के फैक्टर्स हुए जस्ट 1 एंड 47। नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारा 98। जब बच्चों आप 98 को डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 1 से, 2 से एंड 7 से डिवाइड होता है, और जब आप 14 पे पहुंचते हैं तो फैक्टर्स रिपीट होने लग जाते हैं। तो हमारे फाइनल फैक्टर्स बनते हैं 98 के 1, 2, 7, 14, 49 एंड 98। यहाँ पे बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 50 कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों इस वर्कशीट के हिंदी मीडियम सॉल्यूशंस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन 3rd to 5th क्लास में है तो उसके लिए भी वर्कशीट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी न्यू वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।